जय माँ विंध्यवासिनी। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का मेरे चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत के बारे में, जिसमें वट सावित्री व्रत से संबंधित वट सावित्री व्रत का महात्म, वट सावित्री व्रत की पूजन विधि, पूजन सामग्री तथा वट सावित्री व्रत की पावन कथा के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यंत महत्व है। हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की रक्षा, अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। बता दें कि वट सावित्री व्रत उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, जबकि यही व्रत दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखा जाता है। अगर आपकी नई शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं, तो सबसे पहले इस व्रत से जुड़े नियम और पूजा के बारे में जान लेना आवश्यक है। वट सावित्री व्रत के महात्म की बात करें हम, तो हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना गया है। बरगद का वृक्ष एक दीर्घजीवी यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला विशाल वृक्ष है, इसलिए इसे अक्षय वृक्ष भी कहते हैं। यक्षों के राजा मणिभद्र ने वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। मान्यता है कि ये पेड़ त्रिमूर्ति का प्रतीक है। इसकी छाल में भगवान विष्णु, जड़ में भगवान ब्रह्मा और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसके अलावा पेड़ की शाखाएं जो नीचे की तरफ लटकी रहती हैं, उनको माँ सावित्री कहा जाता है। इसे प्रकृति के सृजन का प्रतीक भी माना जाता है। पूजन सामग्री की बात करें हम, तो फूल, रोली, पान, सुपारी, लाल कलावा, कच्चा सूत, मिट्टी का दीपक, घी, धूप, अगरबत्ती, 16 श्रृंगार, चावल और हल्दी का पानी मिलाकर थापा के लिए, गाय का गोबर तथा बांस का पंखा, नारियल, मिठाई, 14 गेहूं के आटे से बनी हुई पूड़ियाँ, 14 गेहूं के आटे से बने हुए गुलगुले, भीगे हुए चने, जल का लोटा, बरगद की कोपल तथा फल इत्यादि सामग्री से वट सावित्री व्रत का पूजा किया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, नए वस्त्र धारण कर पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद पूजन की सामग्री को किसी थाली में सजाकर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ के पास पहुँचें। पूजा के स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें, वट वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। अब सबसे पहले अपने हाथ से हल्दी का छापा वट वृक्ष को लगाएं। फिर रोली, भीगे चने, अक्षत, फूल, फल, सुपारी, पान, मिष्ठान और बाकी चीज़ें वट वृक्ष को अर्पित करें। इसके बाद बांस के पंखे से वट वृक्ष को हवा करें। बांस का पंखा न हो तो अपने आंचल से ही हवा करना चाहिए। अब वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत, अगर कच्चा सूत नहीं है तो इसके जगह पर कलावा लपेटें। सभी महिलाएं वट वृक्ष के पास बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या पढ़ें। पूजा के बाद फल, अनाज, कपड़ा और नकद पैसे किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें। वट सावित्री व्रत में चने का बायना और कुछ पैसे अपनी सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। वट सावित्री व्रत का पारण 11 भीगे चने खाकर करना चाहिए। इस तरह से विधि पूर्वक वट सावित्री व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा विधि स्कंद पुराण में बताई गई है। इस कथा के विषय में कहा गया है कि यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार पूर्वक पाठ करना और सुनना चाहिए। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक ही संतान थी, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बेहद रूपवान थी। योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री को
स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युमत्सेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उन्हीं के पुत्र सत्यवान को सावित्री ने पति के रूप में चुना। ऋषिराज नारद को जब सावित्री और सत्यवान के विवाह का पता चला तो वो राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? आप जिस सत्यवान को आपकी बेटी ने वर रूप में चुना है उसकी आयु बहुत छोटी है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति परेशान हो गए। सावित्री ने पिता की परेशानी का कारण पूछा। तब पिता ने नारद जी के द्वारा बताई गई बात सावित्री को बता दी और उनसे कहा कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी चुन लो। सावित्री ने अपने पिता से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण सिर्फ एक ही बार करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही होता है। सावित्री बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्री की बात मानकर राजा अश्वपति ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। इस तरह से समय बीतता चला गया और जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा वैसे ही सावित्री अधीर सी होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथि पर पितरों का पूजा किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ियाँ काटने चले गए। तभी अचानक से उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री ने सत्यवान का सिर सहलाया। तभी अचानक से यमराज आए और वो अपने साथ सावित्री के पति सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाया लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज सावित्री पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मुझसे कोई वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आँखों की रोशनी प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, पर अब तुम लौट जाओ। लेकिन इसके बाद भी सावित्री ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने कहा कि तुम वापस जाओ। इस पर सावित्री ने बोला कि मुझे मेरे पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज ने उनसे फिर से वर मांगने को कहा। फिर सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, वो उन्हें वापस दिला दें। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। लेकिन फिर भी सावित्री यमराज जी और अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। फिर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने ये वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वटवृक्ष के नीचे आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। ये थी वट सावित्री व्रत की परम पवित्र कथा, जिसको सुनने और पढ़ने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद करते हैं आज की यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी तथा आप सभी भगवान की कृपा पात्र बने। जय माँ विंध्यवासिनी।